राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ जुड़े हैं भाई कुमार श्रीकांत जी दिल्ली से, यूपी न्यूज लाइव। कुमार भाई राम राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धरती का एकमात्र ईमानदार। मेरे पास तो 500 रुपए है सिर्फ। मैं मनीष सिसोदिया के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पे अखबार बिछा के सोता हूं। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मैं धरती का एकमात्र ईमानदार आदमी हूं। शीश महल बनवाया, जब वो शीश महल उसके हाथ से चला गया तो अब मैंने सुना है दूसरा शीश महल सर चंडीगढ़ में बनवा लिया है, सेक्टर 2 में 2 एकड़ की कोठी। क्या है सर आपके पास, जरा समाचार बताएंगे? ये देखिए, दर्शकों को दिखा दें, ये है वो कोठी, इसका एरियल व्यू है ये। जी, 2 एकड़ की तमाम कोठी दर्शकों को, हाँ, इसमें। 7 दो एकड़, एकड़ 7 की एकड़, कोठी 7 एकड़, 7 जी, एकड़ की कोठी। 7 एकड़ की है। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, और सेक्टर 2 चंडीगढ़ जैसे पॉश इलाके में। अच्छा, चलिए, पहले सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को राम राम, जय श्री राम। दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैड लक चल रहा है। मुझे लगता है कि वो चिपक गया है उनके पीछे, कि वो जब दिल्ली में उन्होंने शीश महल बनाया तो उसमें रहने का सुख नहीं पा पाए। वही, लेकिन वो कसौटी, वो दुख, वो तकलीफ, वो चाहत, वो उम्मीद केजरीवाल के दिल में घर कर गई है। इसीलिए केजरीवाल जब पंजाब के एक व्यक्ति को डमी सीएम बनवाते हैं, और आपको पता है कि भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल, जो बोलता है उसी को दोहरा रहे हैं आजकल। इसीलिए उनके द्वारा स्क्रिप्टेड लिखा हुआ चीज भगवंत मान बोलते हैं। सेक्टर 2 चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के लिए 7 एकड़ की कोठी बनाई गई है, जिसका पैसा, जिसको बताया जा रहा है कि उस पैसे के कितना पैसा लगा है, करोड़ों रुपए। यानी कि दिल्ली की फॉर्जरी भी, दिल्ली में जो आलीशान महल बनाया था, 3 अलग अलग कोठियों को तोड़कर एक कोठी शीश महल बनाया था, दरअसल उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा, क्योंकि दिल्ली के पास पैसा कम होगा, पंजाब के पास तो पैसा कम नहीं है। तो पंजाबियों के टैक्स पेयर के पैसे से, सरकारी पैसे से 7 एकड़ का एक नया शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए बना है। और वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। आप उस खबर को भी यहां टॉस कर सकते हो। और स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया गूगल मैप किस तरीके से, गूगल अर्थ, गूगल मैप किस तरीके से किसी भी स्पॉट को, किसी भी जगह को किस तरीके से बताता है, वो आपके सामने है। और एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी है जो आपके सामने है। वो इंडियन एक्सप्रेस भी इस बात को कह रहा है। और स्वाति मालीवाल, वो अजात शत्रु, अरविंद केजरीवाल की, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पे, देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपके सामने है, और इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को छाप रहा है। इसकी बात नहीं हो रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसकी बात नहीं हो रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। ना आज तक चला रहा है, ना एबीपी चला रहा है, ना कोई दिल्ली का या फिर नोएडा का सेक्टर 16A का जो मीडिया है, वो अरविंद केजरीवाल के इस मौज मस्ती पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? पंजाब सरकार का एडवर्टीजमेंट मिल रहा है ना, तो टैक्स पेयर के पैसे से मौजा ही मौजा। अच्छा, मेरा बड़ा सवाल है कि दिल्ली में तो मसाज वाला टॉयलेट लगाया था उसने, जो बैठते ही पिछवाड़े पे मसाज करे। अब यहाँ पिछवाड़े में बांस करे वाला टॉयलेट तो नहीं लगाया होगा। पिछवाड़े वाला मसाज सर वो टॉयलेट तो तो दिल्ली में पब्लिक लगाया, लगाती लेकिन है हाँ, सर, पिछवाड़े में बांस करने वाला जो है ना, वो हाँ, पब्लिक देती है जब चुनाव आएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो जी, पब्लिक के पास है एक्चुअली। पब्लिक वो वो तो अपने पब्लिक नेताओं को देती है, जनप्रतिनिधियों को देती है पब्लिक। तो दरअसल पब्लिक जो है बांस करेगी, और वो जो टॉयलेट बनवाया है। और 7 एकड़ कम नहीं होता है, 7 एकड़ कम नहीं होता है। दो से ज्यादा, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के आसपास तो दिल्ली का था। और दिल्ली का शीश महल कितना बड़ा था, आप सोचिए। कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति रेवंत, वो जो आंध्र प्रदेश का पूर्व सीएम नहीं था, क्या नाम, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश ने एक हिल पे बनाया था अपना घर, उसका नाम भूल रहा हूं मैं अभी, वो हट गया और उसकी जगह दूसरा आ गया। तो उसकी टक्कर का घर है ये। उसने अरबों रुपए लगाए थे, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, और क्या पता अरबों भी लगे हो।
और इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर में सवाल को उठा रहा है और इंडियन एक्सप्रेस सीधे तौर पर बोल रहा है कि यह सीएम निवास नहीं है, यह कैंप कार्यालय नहीं है, ये इसमें क्लियर कट है, ना ये कैंप कार्यालय है, ना ये सीएम निवास है, ना पार्टी का कार्यालय है। अगर पार्टी का कार्यालय है तो इसका खर्चा आम आदमी पार्टी को उठाना चाहिए, ना कि पंजाब सरकार को उठाना चाहिए। और अगर पंजाब सरकार इसका खर्चा उठा रही है तो कैसे ये पार्टी कार्यालय हो सकता है? सीएम निवास है नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी 6 महीने से शुरू हुआ है, अभी 6 महीने से ही शुरू हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत पहले से चल रहा था। करोड़ों रुपए के टाइल्स, इटालियन टाइल्स, मार्बल और अलग-अलग चीजों को अलग-अलग जगह से नहीं, खरीद कर। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? मेरा एक पॉइंट है, आज से 3-4 साल पहले तक पूरी दुनिया ये समझती थी कि ये जो पंजाबी कौम है, सिख कौम है, ये बहुत अणखी होती है। अणखी मतलब बहुत स्वाभिमानी, और इनके अंदर कूट कूट के जो है वो ईगो भरी हुई है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहते हैं और दिल्ली को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये पंजाबियों का इतिहास है कि दिल्ली अर्थात केंद्रीय सत्ता, केंद्र से हमेशा इन्होंने सिंह फंसा के रखा है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब का बंटवारा हुआ क्यों था भैया? जब पंजाब बना, जब पाकिस्तान बना और पंजाब प्रांत था, तो उसमें वर्तमान हरियाणा, हिमाचल और पंजाब तीनों थे। तो आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे तो पहले 20 साल तक जितने भी मुख्यमंत्री बने सब हिंदू थे। पंजाबियों को, सिखों को स्पेशली ये मंजूर नहीं था। वो हमेशा कहते थे मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, सानू की मिलिया, सानू पंजाबी सूबा चाहिए। इनको यह था कि अगर पंजाबी भाषा के नाम पे अगर हम इस प्रांत का बंटवारा कर ले तो हमको सिख चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा, और हुआ भी। इन्होंने पंजाब का बंटवारा किया। तो कहने का मतलब ये किसी हिंदू की सत्ता इनको पंजाब में बर्दाश्त नहीं थी, और यदि कोई इनको डिक्टेट, तो मेरा ये खुद मानना था कि 1 सेकंड के लिए भी पंजाबी या पंजाब का सिख केजरीवाल या चिकने चड्डा या वो दुर्गेश पाठक या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया जैसे, इनको तो ये सरेआम, आपको मालूम है, भैया बोलते हैं। इनके लिए एनीबडी हु डजंट स्पीक पंजाबी इज अ भैया। तो कहते हैं इन भैयों की सत्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये पंजाबी इस केजरीवाल को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। मतलब चिकना चड्डा। आपको पता है एक बहुत बड़ा आरोप ये लगा था कि ये जब टिकट वितरण हो रहा था 2022 के चुनाव में, तो ऐसे भी आरोप लगे कि इन्होंने सिर्फ टिकटें बेची नहीं है, बाकायदा कास्टिंग का वो टिकट काउच हुआ, और इन्होंने टिकटों की एवज में, जैसे वो फिल्मों में रोल देने के लिए कास्टिंग काउच होता है, इस तरीका, हाँ, वो ये सब करना, ऐसे आरोप है। मुझे एक बात बताइए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं इतने भ्रष्ट लोगों को पंजाब के अंदर, और पंजाब के सीएम को मतलब शॉफर बना रखा है, अपना चपरासी बना रखा है केजरीवाल ने, भगवंत मान को। सबसे शर्मनाक बात यह है। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ना, वो सरकार लेकर कौन आया था? वो सरकार अरविंद केजरीवाल जब अमेरिका गया, कनाडा गया, और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल के भी मित्र हैं, राजदान साहब, राय जादा साहब, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था दरअसल। तो वो सीधे तौर पर बताते हैं, उन्होंने बताया, हाँ, डॉक्टर सुमित रायजादा हैं वो, तो वो उन्होंने सीधे तौर पर बताया भी कि साहब इसने करोड़ों अरबों रुपए का फंड लिया, इसने जो नीले चड्डीदारी, वो नीले वाले जो है ना, नीले कबूतर, वो पंजाब, वो उधर वाले, ठीक है, तो उन लोगों से इसने बहुत बड़ा फंड लिया।
और जब खालिस्तानियों का एक भरपूर सहयोग फंड के द्वारा समर्थन और गोलबंदी हुई और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को जब पंजाब में सपोर्ट किया गया बड़े पैमाने पर, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना नेता अरविंद केजरीवाल को माना था। उस वक्त केजरीवाल ने सारा कुछ किया, भगवंत मान तो एक फेस थे। तो जब सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया और रिमोट अरविंद केजरीवाल के पास है, तमाम चीजों का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल कर रहा है, तमाम स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल लिखवा रहा है, सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। तो दूसरी चीज ये है कि जो कनाडा में जाकर बवाल काट रहे हैं, अमेरिका में बवाल काट रहे हैं, भारत की भद्द पिटवा रहे हैं, जो इंग्लैंड में जाकर बवाल काट रहे हैं, आपको लगता है उनके पास गैरत बची है? गैरत बची होती तो एक हरियाणा का 420 का आदमी जिसने अन्ना आंदोलन किया, जिसने दिल्ली को 15 साल तक ठगा, दिल्ली के छाती पर मूंग मला, आपको लगता है क्या वो व्यक्ति पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चला पाता? दरअसल ये चलने के लिए नहीं, तैयार है, सिर्फ चला नहीं रहा ना दरअसल सर, इनका सी काट रहा है ना। पैसे से, हाँ, संसाधन से, हर चीज से लूट रहा है, दोहन कर रहा हर है। दोहन कर रहा है, पंजाब से पैसा हाँ, लूट रहा है। आम आदमी पार्टी आज पंजाब के पैसे से चल रही है। हाँ, अरे तो पंजाबियों को दिक्कत थोड़े ना है। अब उपचुनाव हुए, अब चुनाव में कौन जीता? उपचुनाव हुए थे ना अभी, उपचुनाव में कौन जीत गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी को बनाया था, उसको माइनस करके किसी और को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। क्या आक्रोश जनता का वो जो है नीले उन लोगों का क्या सड़क पे दिखा? क्या इसके खिलाफ वो कुछ उपद्रव काट रहे हैं? क्या इसके खिलाफ आक्रोश है? एंटी इनकम्बेंसी क्या बड़े पैमाने पर हो रही है? क्या वो जैन जी जो कर्नाटका में उतरे हैं, एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, जैन जी बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर्नाटका में उतरे हैं। राहुल गांधी की उन्होंने बात सुन ली और राहुल गांधी ने कहा कि जैन जी को सड़क पे आना चाहिए, तो कर्नाटका में जैन जी सड़क पर आ गए, बवाल काटने लगे कांग्रेस का, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या वो जैन जी उड़ता पंजाब और तमाम सिखों पंजाब में प्रोटेस्ट कर रही है इनके खिलाफ? मुझे नहीं लगता कर रही है। अगर कर रही होती तो कहां रहती, वो दिखती ना। और सर, पंजाब की जनजी तो या तो पासपोर्ट की लाइनों में खड़ी है, नहीं तो वीजा की लाइनों में खड़ी है, नहीं तो डिपोर्ट होके आके बेचारी जो है वो अपने घाव सहला रही है, नहीं तो चिट्टा पी के मस्त है। पंजाब की जनजी की तो बात मत कीजिए। मुझे एक चीज और बताइए जरा, ये दिल्ली में एक वो लंबे तोतापुरी आम की तरह उसका मुंह था, लंबा सा, आतिशी मार लेना, वो कहाँ है आजकल? वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, सुनाई भी नहीं मुझे उसका नाम। मुझे तो आज याद आया, मुझका नाम याद करना पड़ा। कहाँ है आजकल, क्या कर रही है? मैं आपको बताऊं, उसका राजनीतिक वध हो गया है, उसका पॉलिटिकल एसेसिनेशन हो गया है। वैसे एसेसिनेशन नहीं, इसे पॉलिटिकल एसेसिनेशन कहते हैं। कैसे? वो नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष तो वही है, कोई और तो है नहीं। लेकिन सारे मुद्दे सब कुछ कौन डील कर रहा है? रेखा गुप्ता पे कौन हमलावर है? हर मुद्दे पर कैमरा फेस कौन कर रहा? हर मुद्दे पर पीसी कौन कर रहा? हर मुद्दे पर एक्टिव कौन है? सौरभ भारद्वाज। हाँ, सौरभ भारद्वाज वो यमुना जी पे और छठ मैया पे जो सारा वो AQI, हाँ, AQI पर, बादल पे, बारिश पे, सब मुद्दे पर कौन बोल रहा है? कौन अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार उधर? सौरभ भारद्वाज। तो नेता प्रतिपक्ष क्या चिल्लम पी के सो रही है? कहां है वो? मार लो ना है, सौरभ भारद्वाज ने जब मार ली। कठपुतलियां, हाँ, कठपुतलियां बैठाई जाएंगी तो यही होगा जी। अरे तो वो आतिशी मार लो ना थी ना, नहीं आतिश, हाँ आतिशी, तो सौरभ भारद्वाज ने मार ली। उसने कहा मार लो ना, सौरभ भारद्वाज ने मार ली, बात खत्म, फ्लैट सेट, हाशिए पे है, साइडलाइन है। सौरभ भारद्वाज ने या अरविंद केजरीवाल ने? अल्टीमेटली तो अरविंद केजरीवाल की चली ना, दोनों ने। खैर चलिए, वो तात्या बिच्छू कुल मिला के सर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल की पालकी ढो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में, और पंजाब सरकार ने एक एयरक्राफ्ट बकायदा भाड़े पे लिया है,
अभी पीछे वो गुजरात गया था, तो मैंने सुना है कि वो हेलीकॉप्टर से पहले हाँ। उस 7 एकड़ वाली कोठी से अंबाला गया, अंबाला से उस एयरक्राफ्ट में बैठ के वो गुजरात का दौरा कर रहा है, खर्चा उसका हाँ। पंजाबी उठा रहे हैं। बहुत ही और दुर्भाग्यपूर्ण क्या। स्थिति है। और भगवंत मान साहब के लिए अब क्या कहा जाए, वो तो 6 AM सीएम हो गए हैं आजकल। पहले पुराने 8 PM, सीएम जो 8 होते थे PM। वो 8 PM होते थे, ये 6 AM है। सुबह उठ के जो है इनको, खैर छोड़िए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आज की चर्चा को हाँ। ही समाप्त करते हैं सर, दोबारा मिलते हैं। अभी आपके साथ बिहार ठीक। पे भी मुझे चर्चा करनी है, अगले वीडियो में फिर से ठीक। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर जय जय महादेव। श्री राम, हर हर महादेव। जय